सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहने से सारे सुख मिलते, सीताराम कहने से दुख सारे मिटते। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम नाम स्मरण मात्र से समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञानता का नाश हो जाता है, पाप नष्ट होते हैं। जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि 6 अनंत शत्रु हैं, श्री सीताराम नाम जाप से ये तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कोई पापी या पुण्यात्मा कलयुग में यदि श्री सीताराम नाम जप को प्रारंभ कर देता है तो वह तत्काल ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सीताराम जप करना वास्तव में चमत्कार को उत्पन्न करना है। यदि आप और मैं सीताराम नाम का जप करते हैं, इस महामंत्र को जपते हैं, तो निश्चय मानिए हमारे जीवन में कल्याण घटित होता है। पग पग पर चमत्कार उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन जादूमय हो जाता है। राम अर्थात हमारी चेतना, परम चेतना, सत्य और सदाचार। वही सीता अर्थात आद्य ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति के रूप में, प्रतीक रूप में प्रदर्शित की गई है। यदि आंतरिक अग्नि के प्रतीक रूप में राम मणिपुर चक्र या सौर जाल के रूप में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अशुद्धियों के जाल को जला देते हैं, वहीं सीता कुंडलिनी शक्ति के रूप में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व कर मूलाधार या मूल चक्र में निवास कर उसे जागृत कर देती है। यदि आप और मैं राम 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 या सीताराम 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 इस प्रकार मंत्र उच्चारित करते हैं, जपते हैं, तो हमारे जीवन में उद्धार घटित होता है। राम मंत्र आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करता है, हमारी अशुद्धियों और बुरे कर्मों के जाल को जला देता है। वहीं सीता मंत्र सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह को सक्रिय कर देता है। इससे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर गमन करने लगती है। यदि सीताराम मंत्र के निरंतर जप में हम तल्लीन हो जाएं, तो उत्पन्न होने वाला इससे जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म घर्षण से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को कंपित कर देती है, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बना देती है। वेगस तंत्रिका या सुषुम्ना नाड़ी कंपन करने लगती है और इससे हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि आप और मैं सीताराम इस संयुक्त नाम को, संयुक्त मंत्र को जपते हैं, तो विषाक्त पदार्थ, रुकावटें, अशुद्धियां हमारे जीवन से, मानस से विलग होने लगती है, आत्म तत्व जागृत होने लगता है। अब प्रश्न ये है कि सीताराम मंत्र का जाप कैसे किया जाए। हम और आप आनंददायक मुद्रा में आरामदायक आसन पर बैठे, पूरे शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़कर आंखें बंद कर लें और फिर लयबद्ध रूप से सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम इस प्रकार भाव से, प्रेम से, पूर्ण प्रीति के साथ इस मंत्र को जपना चाहिए। समय के साथ धीरे धीरे मंत्र को जप से फिर मानसिक रूप में इसे अपने भीतर प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए। पहले मुख से जोर जोर से जपें, फिर धीरे धीरे, और उसके बाद मानसिक जप की स्थिति में आना चाहिए। पूरे समय जब भी आप कभी फ्री हों, खाली हों, आपके पास थोड़ा सा भी विश्राम का समय हो, उसी समय पूर्ण मनोयोग से इस सीताराम मंत्र को जपना चाहिए। सीताराम मंत्र के जप का लाभ होगा कि ये ध्यान को आसान बना देगी, आपकी एकाग्रता को और अधिक बढ़ा देगी। एक धार्मिक गुरु के रूप में आपके साधना पथ को, साधना के मार्ग को प्रकाशित करने लगेगी, मार्गदर्शन का कार्य करेगी।
इस जप से साधक के जीवन में स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का सुधार होने लगता है। धीरे धीरे शरीर हल्केपन का अनुभव करने लगता है, मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार जो साधक निरंतर जपता रहता है वह अपने लक्ष्य पथ की ओर अधिक गति के साथ, अधिक मानसिक शक्ति के साथ प्रवाह कर पाता है, अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाता है। मानसिक संतुलन अधिक बनने के कारण, दिमाग शांत रहने के कारण, सामंजस्यपूर्ण संतुलन का व्यवहार होने के कारण हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण अधिक 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 बढ़ता रहता है। मन एकाग्र होने लगता है, अनिद्रा आदि की स्थितियों का नाश होने लगता है। इससे भजन में स्वतः मन लगने लगता है। इसलिए जापक को चाहिए कि कुछ समय बिल्कुल शांत बैठकर इस सीताराम जप का उसे निर्वाह करना चाहिए। उसे इस सीताराम 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 मंत्र को जपना चाहिए। जो साधक हृदय से एक निष्ठ भक्ति को उत्पन्न करने वाली, आंतरिक आनंद को प्रकट करने वाली शक्ति है, वो इस सीताराम नाम के जप से साधक को प्राप्त होती है। ये जादू का सा असर करता है, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन से हटाने का कार्य करता है, आपके जीवन को शुद्ध बनाने का कार्य करता है। आपके ऊपर किए गए किसी भी प्रकार के काले जादू, किसी भी प्रकार के जादू टोना को दूर करने का प्रयास करता है। आपके मानस को सुदृढ़ बना, ये आपको जीवन में आने वाले कष्टों से, जीवन में आने वाली बाधाओं से एक योद्धा के समान लड़ने का साहस देता है। इस मंत्र का जप कब करें? सीताराम सीताराम सीताराम। वैसे तो नाम जप सतत होना चाहिए, जब समय मिले, जब विश्राम हो, उसी समय प्रभु को बारंबार पुकारना चाहिए। किंतु साधक को चाहिए कि एक नियम पूर्वक वह सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर और सोने से पूर्व अवश्य ही इस मंत्र को जपे, सीताराम 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 कहे। ऐसा कहने से दिन के प्रारंभ में और दिन की समाप्ति में सीताराम मंत्र का जप करने से निश्चय ही साधक की आध्यात्मिक उन्नति प्रकट होने लगती है, उसे अनुभव होने लगता है इस मंत्र के जादू का। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। एक विशेष बात, बार बार पूछते हैं कि राम नाम की जब महिमा कही जाती है तो राधा नाम जपने से क्या होगा। जब राधा नाम का वीडियो प्रकाशित किया जाता है तो पूछा जाता है सीताराम। अरे भैया, सारे नाम एक समान है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। जो आपके इष्ट का नाम है, जो आपको प्रिय है, आप उसी को सर्वोच्च मानकर उसे जपते चले जाइए, आपको चमत्कार अवश्य ही अनुभव होगा। किसी नाम को कम या ज़्यादा कहना नामा अपराध है, इसलिए इससे बचना चाहिए। जो आपके इष्ट का नाम है, जो आपको प्रिय है, आप तो उसे सर्वोच्च मान के जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।